मिलाप करके, उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा क्या करके? मेल मिलाप करना। क्या कर ले? उसके साथ एक हो जाएं। क्यों? आदर की वाटिका में क्या हुआ था? आत्मिक मौत हुई थी। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? ताकि तुम आत्मिक मौत से छी जाओ, शारीरिक नहीं। क्योंकि वचन कहता शरीर पर तो मन लगाना नाश होना है, आत्मा में मन लगाना जीवन को पाना है, ग्रहण करना है। वो तुम्हारी आत्मा को जीवित करने के लिए उसने क्रूस पर अपना लहू को बहाया। कोड़े तो उसने इसलिए खाए कि आप शरीर से निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें। तो उसका असली मकसद था परमेश्वर के साथ एक कर देना आपको फिर से, ताकि पिता आपसे बातें करे, शैतान नहीं, ताकि आप जब उसको जाने तो उसकी महिमा कर सके। उसका लहू हमें परमेश्वर से एक कर देता है। क्योंकि जैसे आदम बाहर निकला, उसकी संतानों में से पहली संतान ने दूसरी संतान को मार दिया। यह है पाप का असर। पहले आदम को उसने आत्मा में मारा, बाहर निकल के उसने शरीर में घात कर दिया। हालेलुया। जो दिखता है, मैंने कहा, वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी, वो दोनों को घात करने के लिए तैयार है। जब आदम की वाटिका में आदम था तो उसने आत्मा में घात किया, मार दिया उसको, और खुदा ने कहा तो वो मर गया। जिस दिन फल खाओगे मर गए। किस में मरा था आदम? आत्मा में। बाहर निकला, पहले फर्स्ट काम शैतान का है परमेश्वर की ग्लोरी से अलग करना और आत्मा में आपको मार देना। बाहर निकला, अब दूसरा काम आसान था, शरीर में घात करने वाला। जैसे कैन और हाबिल दुनिया में थे और कैन ने हाबिल को मार दिया, बुराई ने अच्छाई को मार दिया। और यही तो उसका मकसद है कि चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, वो दोनों को नाश करे। और आदम ने दोनों चीजों को नाश कर दिया, उसके बच्चों में नाश कर दिया। क्योंकि उन्होंने महिमा नहीं दी। जिस समय वो आदम को खुदा की प्रेजेंस में जाना था, वो शैतान के पास थी उसकी वाइफ। जिस समय कैन को हाबिल के साथ एक होना था, वो उसके विरोध में था। आदम की वाटिका में आदम ने भी लहू बहाया, किसी जानवर को मार करके कपड़े पहने। हाँ, बाहर निकला, वो जानवर इंसान में बदल चुका और इंसान ने इंसान को मार दिया। हत्या हो गई, लहू बहा खुदाबंद की हजूरी में, उसके हैकल में और उसके बाहर भी। क्या हुआ? लहू बहाया। इसे लिखा लहू बहाए बिना उद्धार नहीं। कौन लहू बहाएगा? क्या वो लहू जो पाप से भरा हुआ है? नहीं। जो शैतान के बातों से फंसा हुआ है? नहीं। वो परमेश्वर का लहू है, जिसके साथ सहभागिता उसकी होती है, उसके साथ एक रहता है। उसने कहा जैसे मैं पिता के कामों को करता हुआ देखता हूं वैसे मैं करता हूं। यह है उसकी संगत। क्या आप करते हैं जैसा खुदा कहता है उसे अपने वचन में? हाँ, यीशु मसीह का जैसे मैं पिता को करता हुआ देखता हूं, मैं सेम वैसे यहां करता हूं, क्योंकि ये मेरी संगत है। क्या हम करते हैं? इसलिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी बुद्धि के काम, आपके समझ के काम परमेश्वर से आपको मिला नहीं सकते। क्या लिखा है वचन? कुलुस्सियों 1 अध्याय 20 और 21 में कौन आपको खुदा से मिला सकता है? सोचे जी। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के उसके क्रूस पर से बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्या करके? मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का, चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो, सुने, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, सब वस्तुओं का उसके क्रूस के द्वारा बहे हुए लहू से मेल मिलाप करके क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। मैं इसीलिए बताया, आपका चर्च जाना, आपका प्रेयर करना खुदा से नहीं मिला सकता है जब तक उसका लहू आपके बीच में
नहीं है। खुदा और आपके बीच में परमेश्वर का लहू नहीं है, उसके मेमने का लहू नहीं है, आप उससे नहीं मिल सकते। अगर मिलना होता तो बहुत सारे दुनिया के लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो खुदा से कभी एक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? उससे मिलने के लिए वो मेमने का लहू चाहिए जो जीसस का है। हालेलुया। जिसको आपके लिए हमारे वास्ते उसने बहा दिया। चाहे देखी हो फिर चाहे अनदेखी वस्तुएं, वो सब खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो ब्लेस होंगे आपकी लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में। वो ब्लेस कर रही है यीशु के नाम में कि आप लहू के नीचे आ चुके हैं, आप उसके साथ एक हो चुके हैं। परमेश्वर से कहे, मेरे परमेश्वर आज मेरे ब्लड को चेंज कर परमेश्वर। हर एक श्राप और बंधन मेरे ब्लड से जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे आपका जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं अपने लहू से नहीं, तेरे लहू से परमेश्वर तेरे पास आता हूँ। मुझे अपने लहू से धुल करके पाप कर शुद्ध कर परमेश्वर, और अपने साथ एक कर, ताकि खुदाबंद हम आत्मा में और शरीर में ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें मैं चंगा करता हूँ यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस।